डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर के संबंध में पढ़ रहे हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। आधुनिक लोकतंत्रों में राजनीतिक दलों के समान दबाव समूहों के अस्तित्व को भी अनिवार्य मान लिया गया है, किंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर है, जिसे हम इस तरह देख सकते हैं। संगठन की प्रकृति में अंतर। राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से संगठित होते हैं और उनके संगठन की प्रकृति राजनीतिक होती है, किंतु दबाव समूह संगठित अथवा असंगठित हो सकते हैं और इनके संगठन की प्रकृति गैर राजनीतिक होती है। संगठन के आकार एवं सदस्यता की प्रकृति में अंतर। जहां दबाव समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है, वहां ही राजनीतिक दल की सदस्य संख्या लाखों करोड़ों में हो सकती है। सदस्यों की संख्या में अंतर के कारण दबाव समूह की तुलना में राजनीतिक दल का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इन दोनों संगठनों की सदस्यता की प्रकृति में भी अंतर होता है। कोई एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता, किंतु वह एक ही समय में विभिन्न प्रकार के अनेक दबाव समूहों का सदस्य अवश्य बन सकता है। उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्रम का अंतर। राजनीतिक दल का उद्देश्य संपूर्ण सार्वजनिक हितों की प्राप्ति व रक्षा है, जिसे हम राष्ट्र हित की रक्षा एवं वृद्धि कहते हैं। अतः इनके कार्यक्षेत्र में संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन आता है और इसलिए इसका कार्यक्रम भी अत्यंत विस्तृत बड़ा होता है। इसके विपरीत दबाव समूह का निर्माण किसी वर्गीय समूह के हित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए होता है। अतः इसका उद्देश्य अत्यंत सीमित एवं संकीर्ण होता है। इस उद्देश्य के अनुसार ही दबाव समूह का कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्रम भी सीमित प्रकृति का ही होता है। सत्ता के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। राजनीतिक दल शासन सत्ता पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार चाहते हैं और वे इस उद्देश्य से चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तथा व्यवस्थापिका में अपना बहुमत चाहते हैं, अपना मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति व रक्षा केवल सत्ता में आकर ही कर पाते हैं। दबाव समूह सत्ता पर प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त करने की नीति में विश्वास नहीं करते, किंतु वे ऐसे राजनीतिक दल को शासन सत्ता में अवश्य देखना चाहते हैं जो उनके प्रभाव में हो, उनके अनुकूल हों। अतः दबाव समूह ऐसे राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए धन देते हैं, विभिन्न मंचों से उसका समर्थन करते हैं। कभी कभी दबाव समूह अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को अपनी पसंद के राजनीतिक दल का चुनावी उम्मीदवार बनवाने में भी सफल हो जाते हैं। इस प्रकार दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता से बाहर रहते हैं, किंतु अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष साधन अपनाकर शासन सत्ता को अपने अनुकूल प्रभावित करने की चेष्टा अवश्य करते हैं। साधनों की प्रकृति का अंतर भी राजनीतिक दल और दबाव समूहों के मध्य देखने को मिलता है। राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं और राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप भी अधिक स्पष्ट और खुले हुए होते हैं, किंतु दबाव समूह ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों पर आधारित होते हैं जिन्हें वे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं करते। अतः वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों के साथ असंवैधानिक साधन भी अपनाते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की तुलना में दबाव समूह के कार्यकलाप कम स्पष्ट और एक सीमा तक गुप्त होते हैं, छुपे हुए होते हैं। संगठन की आंतरिक रचना में भी दोनों में अंतर पाया जाता है। राजनीतिक दल की अधिक सदस्य संख्या, उद्देश्य की विस्तृतता एवं संगठन के खुलेपन के कारण उनकी आंतरिक रचना में सजातीयता एवं एकता सीमित होती है, किंतु किसी दबाव समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है, उसके उद्देश्य में एकता होती है और संगठन में खुलेपन का अभाव होता है। अतः दबाव समूह राजनीतिक दल की तुलना में अधिक सजातीय एवं एकता के गुण वाला होता है। क्रियाशीलता के स्तर में भी दोनों में अंतर पाया जाता है।
राजनीतिक दल का उद्देश्य सार्वजनिक हित की प्राप्ति एवं रक्षा होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सत्ता पर अधिकार भी करना चाहते हैं। अतः कोई भी राजनीतिक दल सदैव क्रियाशील रहता है, किंतु दबाव समूह का उद्देश्य अपने से संबंधित हित की प्राप्ति एवं रक्षा करना होता है। अतः वह इस हित के संदर्भ में ही क्रियाशील होता है। इन उपरोक्त अंतरों के बावजूद राजनीतिक दल तथा दबाव समूह में एक आधारभूत एकता भी पाई जाती है। वे दोनों ही लोकतंत्र में शासन की विभिन्न संस्थाओं की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और वर्तमान काल में इन दोनों को ही लोकतांत्रिक शासन का अनिवार्य अंग माना जाने लगा है। राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों के आपसी संबंध कभी कभी अनुपूरक होते हैं और कभी कभी परस्पर विरोधी भी होते हैं। इनमें परस्पर अनुपूरकता देखी जा सकती है। राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए विभिन्न संगठनों के कार्यों में रुचि लेते हैं। वर्गों में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए अपने ऐसे संगठनों की स्थापना करते हैं। विभिन्न दबाव समूह भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति व रक्षा के लिए अपने अनुकूल राजनीतिक दल से विशेष संबंध स्थापित करते हैं। जब किसी दबाव समूह व राजनीतिक दल में अच्छे संबंध होते हैं तो वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल अपने अनुकूल दबाव समूह के हित में प्रशासन की नीति बना सकता है, कानून भी बना सकता है और दबाव समूह भी अपने अनुकूल राजनीतिक दल की नीतियों को जनता में इस प्रकार प्रचारित करते हैं कि जनमत संतुष्ट रहे। किंतु जब किसी राजनीतिक दल अथवा दबाव समूह के हितों में विरोध होता है तो वे एक दूसरे के मार्ग में बाधाएं भी पैदा करते हैं। अब हित समूह और दबाव समूह में भी अंतर देख लेते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान में दबाव समूह के साथ ही हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप शब्द का भी चलन हो गया है। सामान्यतः इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं किया जाता और अनेक बार इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची माना जाता है। यह कहा जाता है कि प्रत्येक दबाव समूह का गठन अपने सदस्यों के निश्चित एवं संयुक्त हितों की प्राप्ति के लिए किया जाता है और अपनी इस विशेषता के कारण प्रत्येक दबाव समूह एक हित समूह ही होता है। किंतु कुछ विद्वानों का मत है कि इन दोनों समूहों में मूलतः अंतर होता है और इस अंतर को उनकी कार्यप्रणाली में देखा जा सकता है। इस अंतर के कारण ये विद्वान मानते हैं कि भले ही प्रत्येक दबाव समूह मूलतः एक हित समूह होता है, किंतु प्रत्येक हित समूह सदैव ही दबाव समूह नहीं होता। दबाव समूह तथा हित समूह दोनों ही अपने अपने सदस्यों के उन निश्चित एवं संयुक्त हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं जिनके लिए कि इनका गठन किया गया होता है। किंतु जहाँ हित समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए सदस्यों के आपसी सहयोग पर निर्भर करते हैं, अपने पक्ष में सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के लिए सरकार से अनुनय अनुरोध की नीति में विश्वास रखते हैं, वहाँ ही दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए अपने सदस्यों की कठोर एकता एवं संघर्ष क्षमता पर निर्भर करते हैं तथा अपने पक्ष में सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के लिए सरकार पर प्रेशर डालने के तरीकों एवं टेक्निक्स में विश्वास करते हैं। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दबाव समूह तथा हित समूह में मूल अंतर उद्देश्य की दृष्टि से नहीं होता, अपितु साधन एवं कार्यप्रणाली की दृष्टि से होता है। जैसे कि सभी सामाजिक एवं व्यावसायिक समूह मूलतः हित समूह ही होते हैं, क्योंकि वे अपने सदस्यों के किन्हीं विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु जो हित समूह अपने हितों की सिद्धि के लिए अनुनय के स्थान पर दबाव की नीति अपनाते हैं और इस प्रकार अपने हित में सार्वजनिक नीति के निर्माण का प्रयत्न करते हैं, तो उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। इस प्रकार अपने हितों की सिद्धि के लिए कोई हित समूह दबाव समूह में बदल सकता है। सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते।
तो भी जब कोई अवसर आता है तो सभी हित समूह दबाव समूह में परिवर्तित हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई दबाव समूह अपने हित में सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के लिए दबावपूर्ण साधनों को त्याग देता है और अनुनय के साधन को अपना लेता है, तो वह हित समूह में परिवर्तित हो जाता है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।